जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी लेंसडाउन टेक्निकल का ओरिजिनल पेपर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग बोलते रहते हो कि मैडम जो 16 अक्टूबर को ओरिजिनल पेपर हो चुका है टेक्निकल का, आप वो लेकर आइए, तो आज मैं आपके लिए वही पेपर लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, आजकल पेपर मिलते नहीं हैं, तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। जिन लोगों के पेपर हो चुके हैं उन लोगों ने मेरे साथ पेपर डिस्कस किया है, वही मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूँगी। तो अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो पेपर है वो बहुत हार्ड है, और जिनको समझ में नहीं आया तो वो समझ लीजिए पेपर बहुत हार्ड है। थ्योरी पर भी ध्यान देना है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है, उससे काम नहीं चलने वाला है जिनके आगे एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो जो भी पढ़े, जितना भी पढ़े, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, उसमें आपको रटना नहीं है। तो चलिए इस पेपर को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था, भारत में कपास का प्रथम कारखाना कहाँ पर खोला गया था। तो फ्रेंड्स, कहाँ पर खोला गया था पहला कारखाना? फर्स्ट कॉटन फैक्ट्री इन इंडिया। इंडिया में पूछी गई है, भारत का प्रथम कारखाना जो है वो कहाँ पर खोला गया था? बॉम्बे में। बॉम्बे में खोला गया था, और इसका नाम क्या है फ्रेंड्स? द बॉम्बे स्पिनिंग मिल। और ये कब खोली गई थी अगर आप डेट पूछ ली जाए तो 1854 में। किसके द्वारा खोली गई थी? नानजी भाई डाबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदुस्तान का स्वर्ग किसके शासनकाल को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, हिंदुस्तान का जो स्वर्ण काल है वो गुप्त काल को माना गया है। इसमें क्योंकि जो भारतीय संस्कृति है उसका प्रचार बहुत ज़्यादा, प्रसार प्रसार बहुत ज़्यादा हुआ था, इसलिए उसे ही इसका जो है गुप्त काल को स्वर्ण युग माना जाता है। सेंट हेलेना कहाँ है? सेंट हेलेना फ्रेंड्स, ये क्या है? एक आइलैंड है जो कहाँ पर है? साउथ अटलांटिक महासागर में है। अगर महासागर पूछा गया होगा तो अटलांटिक महासागर में स्थित है ये। और ये कहाँ पर है? ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र सेंट हेलेना, ये एक आइलैंड है, और जो कहाँ पर है? अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट में। अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराक ओबामा की बुक का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, बराक ओबामा ने वैसे तो बहुत सारी बुक लिखी है, वो ऑप्शन देखकर आपको समझ में आएगा कि कौन सी बुक का नाम है, लेकिन दो जो बुक्स हैं मैं उनका नाम आपको बता देती हूँ। एक तो है ओडी सिटी ऑफ होप, ओडी सिटी ऑफ होप, ये बुक लिखी गई है बराक ओबामा के द्वारा। और एक और बुक है द प्रोमिस्ड लैंड, द प्रोमिस्ड लैंड, ये भी बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई है। और जो द प्रोमिस्ड लैंड है, अगर ये ऑप्शन हो सकता है एग्ज़ाम में दिया हो, यहाँ पर ऑप्शन नहीं शेयर किए हैं, सिर्फ क्वेश्चन ही शेयर किए हैं, तो अगर ये ऑप्शन हो तो ये इसमें क्या है कि उन्होंने जो राहुल गांधी है उनका भी जिक्र किया है। और इसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन भी उन लोगों ने डिस्कस किए थे कि रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे बहुत, ये 4 क्वेश्चन बहुत इजी आए थे बोल रहे हैं, और एक क्वेश्चन क्लासिफिकेशन का जो थोड़ा हार्ड था। आप लोग कहते हैं कि मैडम रीजनिंग एग्जाम में नहीं आएगी, और मैं बोलती थी कि 5 क्वेश्चन रीजनिंग के रेडी करके रखिए, रीजनिंग भी पूछी जाती है। तो यहाँ पर रीजनिंग आपके जो मार्क्स है वो कवर करेगी, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछी जा रही है। तो रीजनिंग के जो 5 क्वेश्चन है वो आपको अटैम्प्ट करना है। यहाँ पर ईजी पूछे गए थे, उन्होंने शेयर नहीं किए हैं, तो मैंने डिस्कस नहीं किए। नेक्स्ट जो है फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा गया था। फिजिक्स में पूछा गया था, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फिर जो जेट इंजन है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लीनियर मोमेंटम, यानी कि रेखीय संवेग के नियम पर काम करता है। समय का मात्रक, एसआई मात्रक सारे याद होना चाहिए। समय का मात्रक पूछा गया था, कितना होता है वो? फ्रेंड्स, सेकंड होता है एसआई यूनिट। विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स, विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसके द्वारा की गई थी? हर्ट्ज के द्वारा। और उनका जो पूरा नाम है वो है हेनरिक रोडोल्फ हर्ट्ज, इनके द्वारा उसकी खोज विद्युत चुंबकीय ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिस्कवरी की गई थी। गोली दर्पण का केंद्र क्या कहलाता है? सभी को पता है, केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दूध मथने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। फ्रेंड्स, बेसिक जो है क्वेश्चंस वो पूछे गए थे। बेसिक मतलब जो निचोड़ है वो पूछा गया था आपसे, डायरेक्टली रटे हुए क्वेश्चन नहीं पूछे गए एग्जाम में। यहाँ पर पूछा है दूध मथने की जो मशीन है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो फ्रेंड्स, किस सिद्धांत पर कार्य करती है वो? सेंट्रीफ्यूगेशन के सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसमें क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि अपकेंद्रिता। केंद्रित है। इसमें क्या होता है कि लिक्विड को बहुत ज़्यादा तेज़ घुमाया जाता है, और जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं ज़्यादा स्पीड के कारण क्या होते हैं? वो सेंटर की ओर आने लगते हैं। तो इस सिद्धांत पर ये काम करती है। हाइड्रोजन के समस्थानिक पूछे गए थे, 3 समस्थानिक होते हैं। प्रोटियम, ये है
ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के, इनके नाम याद कर लीजिए। नेक्स्ट है गैस में कौन सी तरंग होती है। गैस में कौन सी तरंग, गैस हो सकती है, फिर क्वेश्चन में वायु भी हो सकता है कि इसमें कौन सी तरंगें होती है। तो फ्रेंड्स वायु में कौन सी तरंगें होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगें ही होती है। वायु में अनुदैर्घ्य तरंगें उत्पन्न की जाती है क्योंकि इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और वायु क्या है, एक इसमें माध्यम होता है, इसलिए कौन सी तरंगें होंगी इसमें, अनुदैर्घ्य तरंगें। चलिए नेक्स्ट जो डिस्कस किया गया था फ्रेंड्स वो ये था, ये गैस में कौन सी तरंग, ये हमारा हो चुका है। बाकी 8 क्वेश्चन में 3 न्यूमेरिकल पूछे गए थे, हार्ड थे, बहुत हार्ड क्वेश्चन थे। अब न्यूमेरिकल भी पूछे गए हैं, ध्यान रखिए फिजिक्स में थ्योरी नहीं है, न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो जो भी टॉपिक है जिसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं वो न्यूमेरिकल भी आपको प्रिपेयर करना है। मैथ्स का इन्होंने कहा है कि 6 क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे और 8 थ्योरी के क्वेश्चन थे, मतलब मैथ्स में सिर्फ न्यूमेरिकल पे ध्यान नहीं देना है, थ्योरी फॉर्मूले जो कुछ भी हो वो सब आपको यहाँ पर देखना है। चलिए नेक्स्ट पोर्शन हम केमिस्ट्री का देख लेते हैं। केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन थे वो पूछे गए थे फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। तो फैराडे के 2 विद्युत अपघटन के नियम होते हैं। 2 नियम कौन कौन से होते हैं, एक पहला नियम और एक दूसरा नियम। तो पहला जो नियम है फैराडे का वो यह कहता है कि जब किसी विद्युत अपघट्य, मतलब कोई सा एक लिक्विड होता है उसमें विद्युत को प्रवाहित किया जाता है, विद्युत प्रवाहित की जाती है, तो जो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है वो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं यहाँ पर प्लस और माइनस। इन इलेक्ट्रोडों पर क्या होता है, पदार्थ की मात्रा इकट्ठी होती जाती है। तो पदार्थ की जो मात्रा इकट्ठी होती जाती है वो प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। ये होता है विद्युत अपघट्य का पहला नियम। और दूसरा नियम क्या कहता है कि जब यहाँ पर एक ही है लेकिन बहुत सारे इस तरह से इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं और उनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो जो प्रवाहित विद्युत धारा है वो किसके तुल्यांक की भार के समानुपाती होती है। ये दूसरा नियम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख के आपको पता चलेगा कि उन्होंने ऑप्शन में क्या पूछा है, पहला नियम, दूसरा नियम। दूसरा है मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है। तो फ्रेंड्स मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड का ऑप्शन दिया हो तो आप फॉर्मिक एसिड पर टिक कर सकते हो। और इसे मेथेनोइक एसिड भी कहा जाता है, मेथेनोइक एसिड भी इसे कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है HCOOH। तो मधुमक्खी का पूछ लिया जाए, चींटी का पूछ लिया जाए, बिच्छू, इन सभी के जो डंक है इनमें यही वाला मेथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जस्तीकरण, यानी कि जिंक की परत वाला क्वेश्चन था। मतलब ये है कि जिंक की परत चढ़ाना का क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन, जस्तीकरण कहलाता है, या फिर जस्तीकरण में कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो जिंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था H2O2 में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत होता है। तो फ्रेंड्स बहुत ईजी है प्रतिशत निकालना। इसमें आपको क्या करना है, हाइड्रोजन के जो है द्रव्यमान कितना होता है, 2 होता है। 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 2 ले लिया, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 गुणित 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 16 दूनी 32 और टोटल 34 हो गया। प्रतिशत कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, टोटल लिखते हैं और किसका पूछा है, हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 गुणित आप 100 कर दीजिए तो उसका परसेंटेज आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा, 100 डिवाइड बाय 17 जब हम करेंगे तो इसका जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी हमें, लगभग 5.8%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5.8% इसमें हाइड्रोजन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नायलॉन धागे में क्या होता है। तो नायलॉन धागे में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें मतलब ये किससे बना होता है, तो इसका नाम मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, पॉलीयामाइड बहुलक, पॉलीमर होता है ये एक, पॉलीयामाइड, उससे वो होता है नायलॉन धागे में। आगे इन्होंने कहा था कि 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू से थे और रिएक्शन से भी थे। मतलब रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना, रिएक्शन में भी न्यूमेरिकल पूछते हैं। तो फ्रेंड्स ये इतने ही क्वेश्चन उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं, लैंसडाउन के, टेक्निकल के। मैथ्स के ज़्यादा क्वेश्चन उन्होंने शेयर नहीं किए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीके के क्वेश्चन शेयर किए हैं। तो इनको आप देख लीजिए, ऐसे आपको पता चल जाएगा कि कैसा पेपर आया है, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहिए, एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ भी डाउट हो तो आप वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।